नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो एचएसएससी ग्रुप सी और ग्रुप डी का काफी दिनों से बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि इसका रिजल्ट कब आएगा और ये लगातार मामला उलझता हुआ नजर आ रहा है। देखिए हरियाणा, ये दैनिक सवेरा की न्यूज है। हरियाणा सामाजिक आर्थिक मानदंड के 5 अंकों के बारे अपील पर सुप्रीम कोर्ट के पहले अंतरिम फैसले का होगा इंतजार। यानी कि एडवोकेट जनरल बलदेव महाजन ने कहा है कि जो दैनिक सवेरा को जिन्होंने इंटरव्यू दिया है, उन्होंने कहा कि हम पहले सुप्रीम कोर्ट में लेकर के जाएंगे। इस जो 5 नंबर जो बचाने की जो कवायद चल रही है, उसको हम 5 नंबर बचाना चाहते हैं और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। और उसके अगर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा, यानी कि पहला फैसला, अंतरिम फैसले का इंतजार करेंगे, उसके बाद हम बाद में रिजल्ट देने का काम करेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न पूछा है इनसे बलदेव राज महाजन से, क्या हाईकोर्ट के फैसले पर लगी रूपरेखा बन गई है? अब अगला कदम क्या होगा? पहले इन्होंने कहा था कि हम रिव्यू पिटीशन लगाएंगे, फिर अगर रिव्यू पिटीशन लग सकती है तो वो लगाएंगे, और नहीं तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे इन 5 अंक को बचाने के लिए। अब यहाँ क्वेश्चन किया गया है इनसे, क्या आप जो हाईकोर्ट में के फैसले पर अगली रूपरेखा आपने तैयार कर ली है, रिव्यू पिटीशन लगाएंगे या सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे? और इन्होंने कहा है हमारी अपील तैयार हो गई है, हम सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेंगे। अभी सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियां चल रही हैं, किसी सीनियर एडवोकेट को इंगेज करके किया जाएगा। छुट्टियों के कारण एडवोकेट्स बाहर गए हैं, जैसे ही सीनियर एडवोकेट उपलब्ध होगा उनसे बात करेंगे। तो इन्होंने कहा है कि सबसे पहले हम एक सीनियर एडवोकेट ढूंढेंगे, उसको हायर करेंगे और उसके उसके बाद हम क्या है इसको लेके जाएंगे कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन अभी छुट्टियां चल रही हैं, जिसके कारण हमें वो उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। अगर जल्द उपलब्ध हो गया तो छुट्टियों से पहले भी ये सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर सकते हैं। अगर नहीं हुआ तो फिर सुप्रीम कोर्ट के खुलने का इंतजार करेंगे, क्योंकि अगला क्वेश्चन यही था। अगर सीनियर एडवोकेट उपलब्ध हो गए तो ठीक है, नहीं तो फिर वो कहाँ जाएंगे, कोर्ट के खुलने का इंतजार करेंगे, उसके बाद ही अपील दायर करेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो भर्तियां हैं लंबा खिंचती दिख रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद पता नहीं चलता कि मामला कितने दिन तक चलेगा। तो इसका मतलब यह है कि हाई कोर्ट में रिव्यू दायर नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट में ही अपील दायर होगी। हाँ, अपील इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ही दायर करनी है, रिव्यू ये नहीं करेंगे। अपील का क्या ग्राउंड लिया गया है, तो उन्होंने पूछा कि अपील किस आधार पे करोगे। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की डबल बेंच ने पहले ही सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों को सही ठहराया हुआ है। खंडपीठ ने तो हरियाणा सरकार की प्रशंसा भी की हुई है, इसलिए डबल बेंच के फैसले को डबल बेंच में नहीं पलट सकती। अगर फैसला पलटना है तो बड़ी बेंच यानी कि 3 जजों की बेंच के सामने सुनवाई होनी चाहिए थी। इसलिए नई खंडपीठ भी 2 जजों की थी, जिसने पहली खंडपीठ के फैसले को पलट दिया। अब अगला क्वेश्चन है, हाई कोर्ट की नई डबल बेंच ने सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों को संविधान का उल्लंघन मानकर असंवैधानिक करार दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट में फिर कैसे राहत मिलने की संभावना है? हमने डबल बेंच को, तो उन्होंने आंसर दिया, हमने डबल बेंच को पिछली डबल बेंच का फैसला सुनाया था। पिछली डबल बेंच ने इसे संविधान का उल्लंघन नहीं माना था, मगर नई डबल बेंच ने हमारी दलील का तो जिक्र किया, परंतु उसमें न सहमति जताई और न असहमति जताई। इसलिए अपील में इस बिंदु को शामिल किया गया है। मगर सुप्रीम कोर्ट में तो सुनवाई होने के में समय लग सकता है, तब तक भर्तियों का क्या होगा? तो इस आंसर पर इसका उत्तर दिया उन्होंने, हम सुप्रीम कोर्ट में अपील की पहली सुनवाई पर अंतरिम आदेश का इंतजार करेंगे। यानी कि अंतरिम आदेश, जैसे ही पहली सुनवाई होगी और उसका अंतरिम आदेश आएगा, उसके आधार पर हम अपना आगे का काम करेंगे। यानी हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लग गई तो ठीक, अन्यथा हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार भर्ती पूरी कर लेंगे। ऐसा कहना है क्या आपका? अगर सुप्रीम कोर्ट से पहली सुनवाई पर हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लग जाती है तो ग्रुप सी और ग्रुप डी के जो बकाया पद हैं उनका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, उन पदों का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। अगर
रोक नहीं लगती है तो हाई कोर्ट के फैसले को लागू करते हुए ग्रुप सी और ग्रुप डी के बकाया पदों का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। शेष पदों की भर्ती प्रक्रिया भी पूरी कर ली जाएगी। तो इस प्रकार से जो बचे हुए पद हैं जिनका रिजल्ट नहीं आया उनका रिजल्ट भी घोषित कर दिया जाएगा। तब तक भर्ती प्रक्रिया रुकी रहेगी। तो उसने कहा कि तब तक भर्ती प्रक्रिया रुकी रहेगी। तो उत्तर में आया है, आंसर क्या आया, सुप्रीम कोर्ट में पहली सुनवाई और पहले अंतरिम आदेश का इंतजार करना होगा। तब तक भर्ती प्रक्रिया यथास्थिति रहेगी, यानी जैसी है कंडीशन वैसी ही रहेगी। जैसी अब हम देख रहे हैं, रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो ऐसे ही जो युवा है हरियाणा के वो अपने रिजल्ट का इंतजार करते रहेंगे। जो पहले नियुक्त हो चुके हैं उन पर कोई तो प्रभाव नहीं होगा। नहीं, वैसे तो हाईकोर्ट ने उन्हें भी 6 महीने का समय दे रखा है। जो रिजल्ट एचएसएससी ने पहले ही घोषित कर दिया है उनमें सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक शामिल नहीं है। यानी कि इनका कहना है, बलदेव राज महाजन का, जो हमने रिजल्ट जारी किया है उसमें हमने आर्थिक मानदंड के अंक नहीं जोड़े हैं, यानी कि 95 में से ही रिजल्ट दिया है, तो फिर इसमें कोई वो दिक्कत होने वाली नहीं है। अगर ग्रुप सी और ग्रुप डी के कुछ और रिक्त पदों पर भर्ती होती है तो क्या वह सीईटी के अनुसार होगी, यानी कि अगली भर्तियों की बात पूछी है कि आगे जो भर्तियां होंगी अब ग्रुप सी की या डी की नई भर्तियां, क्या उनमें भी सीईटी लागू रहेगा। तो इसका आंसर बलदेव राज महाजन ने दिया है, हाँ, नई भर्तियां भी सीईटी के अनुसार ही होंगी। तो ये सारी बातें कल जो बातें हुई हैं और आज के न्यूज़पेपर में आई है, दैनिक सवेरा में जो क्वेश्चन आंसर किए गए हैं, इंटरव्यू हुआ है, तो इसके से ये निष्कर्ष निकलता है कि भर्तियां जाएंगी सुप्रीम कोर्ट में। और एडवोकेट ये क्या है, इनको मेरे हिसाब से कोई एडवोकेट भी मिलने वाला नहीं है। जो ये बोल रहे हैं सीनियर एडवोकेट, ये इन भर्तियों को इन छुट्टियों तक कुछ नहीं होगा। जैसे ही जुलाई आएगी, जुलाई में ये भर्तियों के लिए पिटीशन डालेंगे सुप्रीम कोर्ट में और उसके बाद ही फैसले का कुछ हल निकलता दिखेगा या नहीं दिखेगा वो तो हम सब देख रहे हैं। हरियाणा के जो बेरोजगार युवा है काफी जद्दोजहद कर रहे हैं अपनी जॉब को प्राप्त करने के लिए, जो उनका अपने रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।